अरे राजेश आजा, बैठ लस्सी पिला, बड़ी बढ़िया मलाईदार लस्सी है। रहने दे यार, ये देसी चीजें अब मुझे नहीं पाती। दिन रात यही खेत देखना, यही लस्सी, गोबर की बदबू, मैं तो ऊब गया इन सब से। मुझे नहीं अच्छा लगता अब ये सब। तुझे गांव अच्छा नहीं लगता, गांव की लस्सी नहीं भाती, तो फिर तुझे भाता क्या है? मुझे भाता है शहर। मेरी बीवी वहां 5 साल से नौकरी कर रही है। उससे वादा किया है जल्दी ही मुझे भी बुला लेगी। फिर मैं भी शहर जाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, बड़ी गाड़ी में घूमूंगा। वाह भी वाह, तो फिर हम गांव वालों से रिश्ता तोड़ देगा क्या? भूल जाएगा अपने यारों को? हाँ, मैं तो वापस गांव कभी नहीं आऊंगा। अरे यहाँ पड़े रहकर क्या मिलेगा? यही कीचड़, मिट्टी, खाने में वही तोरी, वही लौकी। वहां शहर में देखना, मेरी बीवी पिज्जा बर्गर बनाकर खिलाएगी मुझे। मेरी मान राजेश, तो शहर के सपने देखना बंद कर दे। शहर में रोटी कमाना इतना भी आसान नहीं है। 5 साल से तो बस यही सपने देख के जा रहा है और पूरे गांव में बस यही कहता है मुझे शहर जाना है। अरे तुम्हें कोई शहर में बुलाने वाला नहीं ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जलते हो मुझसे। मेरी बीवी तो मुझे जल्दी ही शहर बुला लेगी, देखना। अच्छा, तो तू अब बड़ा शहरिया बाबू हो गया। हाँ, तो मैं गांव में नहीं अटकने वाला, वहां चला जाऊंगा, देखना। तुम सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हाँ भाई, हमें भी इंतजार है उस दिन का जब तू सूट बूट पहनकर शहर जाएगा और हम सब तेरी विदाई में बैंड बाजा बजाएंगे। पर तेरी बीवी तुझे बुलाए तो सही। उड़ाते रहो मजाक, लेकिन याद रखना, राजेश नाम है मेरा। एक दिन जरूर शहर जाऊंगा और तब तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जिंदगी क्या होती है। इतना कहकर राजेश गुस्से में उठ खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ बढ़ गया। पीछे से दोस्त अभी भी हंसते हंसते उसका मजाक उड़ाते रहे। राजेश अपने घर पहुंचा तो गायत्री देवी ने कहा, अरे बेटा आ गया तू? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? हम सब कब से तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अब माँ, इस गांव की कच्ची पगडंडी में मैं पैदल चलकर आ रहा हूँ तो टाइम तो लग ही जाता है खेत से आने में। यहाँ शहर की तरह ऑटो या रिक्शा कहाँ चलता है? अरे जब देखो तू बस शहर की बातें करता रहता है। पता नहीं मैंने कौन सी मनहूस घड़ी में तेरी शादी उस रिया से करवा दी। पढ़ी लिखी थी तो खुद तो शहर चली गई और तुझे भी सपने दिखाकर पागल बना गई। माँ ऐसा मत बोलो, बल्कि रिया से शादी करके आपने मुझे नई जिंदगी दी है और वो शहर इसलिए गई है ताकि बाद में मुझे भी बुला सके और हम दोनों एक अच्छी लाइफ जी सके। अरे मेरे भोलू राम, तुझे पता नहीं ये लड़कियां कितनी तेज होती है। भैया, मैं इतना भी बोला नहीं हूँ कि कुछ समझता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी रिया का प्रेम सच्चा है। वो मुझे जरूर बुला लेगी। परसों ही उसने मुझे कहा वो मुझे लाख रुपए की नौकरी लगवाएगी थोड़े टाइम बाद। ओहो, तो वो वहां से भी तुझे उल्टे सीधे सपने दिखाती है। तुझे अभी भी समझ में नहीं आया। चल कोई बात नहीं। तभी उर्मिला ने आवाज दी, मैंने खाना लगा दिया है, सब कोई बैठकर खाना खा लीजिए। उर्मिला की आवाज सुनकर सभी खाना खाने चले गए। उर्मिला ने सबके लिए थाली लगा दी थी और अब सभी खाना खाने बैठ गए। क्या हुआ राजेश भैया, आप खाना नहीं खा रहे हैं? खाइए ना। आपकी दाल में 2 चम्मच घी और डाल दूं क्या? आजकल आप काफी कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ राजेश, मैं भी देख रहा हूँ कुछ दुबला हो गया है तू। अरे खाना पीना तो अच्छे से खाया कर। देख तेरी भाभी ने कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। भाभी ने जो खाना बनाया वो मेरी पसंद का थोड़ी ना है। वो आपकी बीवी है तो आपकी पसंद का खाना बनाएगी। राजेश ऐसे क्यों बोल रहा है? उर्मिला ने कभी तुझे छोटे भाई से कम नहीं समझा। रहने दो माँ, ये सब कहने की बातें हैं। आज मेरी बीवी भी होती यहाँ तो मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाती। अरे राजेश भैया, पर ये भिंडी की सब्जी तो आप बड़े ही शौक से खाते थे शादी से पहले। अब पता नहीं धीरे धीरे आपको क्या हो गया। हाँ देख, खेत से ताजा तोड़कर लाई हुई सब्जी बनाई है, इसका तो स्वाद ही अलग होता है। अब मैं ऊब चुका हूँ इन सब चीजों से। पता नहीं आप लोगों को कैसे अच्छी लगती है ये सब। अब तो मैं जल्दी शहर चला जाऊंगा और वहां शहरी रोटियां खाऊंगा। शहर शहर करके पागल हो गया राजेश। अरे तू जैसा सोच रहा है शहर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, पर तुझे तो एक ही धुन सवार है। हाँ, तो मेरी बीवी बुलाएगी मुझे वहां पर, फिर मैं वहां नौकरी करूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। ऐसा कहकर राजेश उठकर अपने कमरे में चला गया। तभी गायत्री ने माथे पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, ये राजेश कैसा बावरा हो गया है। इसका आखिर करे तो क्या करे। अगर इसका यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद गांव वाले कहेंगे कि बीवी के जाने की वजह से ये राजेश पगला गया है। हाँ माँ, मैं भी देख रहा हूँ। सच कहूँ तो अब मुझे अपने छोटे भाई की बहुत चिंता होने लगी है। पहले तो राजेश भैया सबके साथ बैठकर हंसते थे, बोलते थे। अब तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करते, बस कहते हैं मेरी बीवी बुलाएगी, मेरी बीवी बुलाएगी।
अरे कल तो माँ तुमने सुना ही होगा, गांव के मुखिया जी बता रहे थे कि राजेश चौपाल पर क्या कह रहा था। बोला मैं तो अब गांव का खाना खाता ही नहीं, मेरी बीवी पिज्जा बर्गर खिलाएगी। और ये सुनकर ना पूरा चौपाल हंस रहा था। हे भगवान, हमारी इज्जत भी ले डूबेगा। प्रेम कुछ तो करना पड़ेगा। 5 साल हो गए रिया को शहर गए हुए, ना कोई चिट्ठी ना कोई खैर खबर। कभी कभी राजेश फोन कर लेता है तो 2-4 मिनट बात कर लेती है, वरना हमसे तो कभी पूछती भी नहीं। हाँ माँ जी, आप सच कह रही हो। रिया ने तो कभी भी ढंग से बात नहीं की, ऐसे में वो राजेश भैया को क्या बुलाएगी। यही तो बात है माँ, राजेश सपनों में जी रहा है और असलियत देखना ही नहीं चाहता। अब अगर हमने इसे रोका तो और बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर खुद उसकी आंखों से पर्दा हटेगा तब शायद इसे समझ में आए। तो क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं सोच रहा हूँ राजेश को अपने साथ शहर ले जाऊं। वैसे भी मुझे काम से जाना है, वहां जाकर इसकी रिया से मुलाकात करवा दूं। अगर रिया ने इसे अपनाया तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सच तो सामने आएगा। हाँ जी, यही सही रहेगा, वरना राजेश भैया तो दिन ब दिन और बावरा होते जाएंगे। पर बेटा अगर वहां जाकर रिया ने इसे कुछ कहा तो? माँ फिर तो अच्छा ही होगा, जितनी जल्दी सच सामने आया उतना बेहतर, वरना राजेश पूरे गांव में मजाक बनता रहेगा। ठीक है बेटा, मुझे भी अब यही सही लगता है, ले जा इसे शहर। ये तय करके प्रेम राजेश के कमरे में पहुंचा। राजेश खिड़की के पास बैठा शहर की तस्वीरों वाला एक पुराना कैलेंडर देख रहा था। क्या राजेश, अभी से ख्वाबों में शहर घूम रहे हो? हाँ भैया, देखो ना, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाती सड़कें। रिया भी यहीं रहती होगी ना? मैं भी जल्दी उसके साथ इन ऊंची बिल्डिंग में रहूंगा। अच्छा, तो तेरा इतना मन है शहर जाने का? हाँ भैया, अब मुझे शहर जाना ही है, मेरा बहुत मन है। मुझे नहीं रहना यहाँ गांव में गंवारों के साथ। अच्छा फिर ठीक है, चल मैं तुझे शहर ले चलता हूँ। वैसे भी मुझे कुछ काम से जाना है, तो मेरे साथ चल, और वहां रिया से भी मिल लेना, और अगर वो कहती है तो वहीं रह जाना, नौकरी भी ढूंढ लेना। सच भैया, आप मुझे शहर ले चलोगे? हाँ भैया, चल अब जल्दी जल्दी सामान बांध लो, हम आज ही शहर के लिए निकलेंगे। मैं 2 दिन शहर में ही रहने वाला हूँ। ठीक है भैया, 2 दिन बाद आप अपने गांव लौट आइएगा, मैं तो वहीं रहूंगा। मेरी रिया मुझे लाखों की नौकरी भी दिलवाएगी। देखना, मेरे दिन अब बदलने वाले हैं। ठीक है भाई, चल अब जल्दी से तैयारी कर ले, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। मैंने ट्रेन के टिकट्स भी बनवाने को कह दी थी भोले से। राजेश की खुशी का ठिकाना न रहा, वो मन ही मन सोच रहा था, आखिरकार मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं भी गांव से निकलकर शहर की रोटियां खाने वाला हूँ। सबको दिखाऊंगा शहर की जिंदगी क्या होती है। राजेश सूट बूट लगाकर बिल्कुल तैयार हो गया और कमरे से बाहर आया। तभी उर्मिला ने हंसते हुए उसे देखकर कहा, अरे राजेश भैया, ये क्या पहन लिया? ट्रेन में जाने के लिए कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? अरे आपको क्या पता भाभी, शहर में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इसीलिए तो मैंने शहरी कपड़े पहने हैं। भाई मैं भी शहर गई हूँ, पर ऐसे अतरंगी कपड़े तो मैंने नहीं देखे। इसमें आप बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। भाभी, बड़े बड़े सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा ना, इसलिए आपको अतरंगी लग रहे हैं। मैं तो इन्हीं कपड़ों में शहर जाऊंगा। अच्छा बाबा, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे जाइए, मुझे क्या। अब जल्दी से बाहर जाइए, आपके भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। अब राजेश ने गायत्री देवी के पैर छुए और प्रेम के साथ निकल गया। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ट्रेन शहर के स्टेशन पर आकर रुकी। राजेश के चेहरे पर चमक थी और रिया से मिलने की खुशी। स्टेशन से बाहर निकलते ही भीड़, ट्रैफिक का शोर और गाड़ियों की रफ्तार देखकर राजेश की आंखें चौंधिया गई। भैया देखो तो सही, क्या बात है शहर की। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चमचमाती गाड़ियां, यहाँ तो हर कोई स्टाइल में घूम रहा है। सच कहूं तो अब लग रहा है कि मैं असली दुनिया में आ गया हूँ। हाँ भाई हाँ, शहर की यही तो पहचान है। अच्छा, तूने रिया को बता दिया था ना हम आने वाले हैं? वो आई नहीं हमें लेने? भैया मैंने उसे बताया और वो तो इतनी खुश थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी रिया यहीं कहीं होगी, जैसे ही मुझे देखेगी दौड़कर गले लगा लेगी। रुकिए, फोन करता हूँ। हाँ भाई हाँ, फोन करके देख आखिर कहाँ है रिया। राजेश ने मोबाइल निकाला और रिया का नंबर डायल किया, पर रिया ने फोन नहीं उठाया। अरे ये फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर ऑफिस में होगी या फिर शायद काम में फंसी होगी। कितनी बार मिला लिया नंबर राजेश, अगर कोई बार बार फोन करने पर भी फोन न उठाए तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, रिया मुझे बहुत प्यार करती है, बस अभी बिजी होगी। अच्छा, फोन नहीं उठा रही है, पर तेरे पास रिया का एड्रेस है ना? हम सीधा उसके घर पर ही चलते हैं। हाँ हाँ भैया बिल्कुल, मेरे पास रिया का पूरा एड्रेस है, वहीं चलते हैं।
जब मैं अचानक उसके सामने खड़ा होऊंगा ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चल फिर सीधे वहीं चलते हैं। अब देखते हैं रिया खुश होती है या फिर शौक। राजेश और प्रेम एक ऑटो में बैठकर सीधे रिया के घर निकल पड़े। राजेश के चेहरे पर सपनों जैसी चमक थी, जबकि प्रेम की आंखों में गहरी चिंता छिपी थी। थोड़ी ही देर बाद राजेश और प्रेम रिया के घर पहुंचे और डोरबेल बजाई। रिया ने दरवाजा खोला। राजेश और प्रेम को देखकर शॉक हो गई। राजेश, प्रेम भैया, आप लोग यहाँ तक पहुंच भी गए? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हें राजेश ने बताया तो था कि हम आ रहे हैं। अब हाँ, बताया था। मैं आपको लेने नहीं आ पाई, एक्चुअली ना मैं थोड़ा बिजी थी। अरे हाँ, मैं समझ सकता हूँ, काम का प्रेशर होता है। हम 5 साल बाद मिले हैं, अंदर नहीं बुलाओगी? अब जी आइए, अंदर आइए, बैठिए। रिया, तुम तो शहर आकर बहुत बदल गई हो। कितने अलग कपड़े पहने हैं तुमने, एकदम स्टाइल में रहती हो। अच्छी लग रही हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ रहते रहते धीरे धीरे ये सब सीख जाऊंगा। मेरे साथ मतलब? आपका यहीं रहने का इरादा है क्या अब राजेश? अरे हाँ, अब और नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। तुम भी तो मुझे बहुत याद करती होगी ना। अब मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम मेरे लिए ना कोई अच्छा सा काम ढूंढ देना। ओह माय गॉड राजेश, मैंने आपको बुलाया ही नहीं था अभी। आप यहाँ क्या काम करेंगे? रिया, तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा ना। रही बात काम की, तो कोई नौकरी इसके लिए भी ढूंढ देना। अगर नौकरी नहीं मिली तो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा। देखिए, अभी मैं ये सब बातें नहीं कर सकती, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। शाम को बात करेंगे इस बारे में। हाँ, मुझे भी शहर में कुछ काम है, मैं भी जाता हूँ, काम खत्म कर लेता हूँ, शाम को मिलता है। हाँ हाँ, आप लोग दोनों आराम से अपना काम खत्म करके आइए। मैं तो यही हूँ, घर में आराम करूंगा। ओके फाइन, आप यहाँ रुकिए और जो खाना है बना लीजिएगा। बाय। और प्लीज ये जोकर जैसे कपड़े चेंज कर लीजिए, यहाँ सोसाइटी में मेरी इज्जत है। ऐसा कहकर रिया चली गई। रिया के जाने के बाद प्रेम ने राजेश से कहा, अरे राजेश, ये रिया ने न पानी पूछा न चाय, बस हमारे आते ही निकल गई। हाँ भैया, ये बात तो है, पर उसे कोई काम की जल्दी होगी, इसीलिए चली गई होगी। ये तो अपना ही घर है, चाय पानी लेकर पी लेंगे। हाँ भाई, तू ही पी ले बनाकर चाय पानी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। आज रात यहीं रुककर कल गांव के लिए निकल जाऊंगा। मुझे तो मेरा गांव बहुत प्यारा है। मुझे तो गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो ना, यहाँ कितने अच्छे घर है, यहाँ गोबर की बदबू भी नहीं है, और यहाँ मेरी रिया है। हाँ बेटा, अभी तो तुझे गांव का सब कुछ बुरा ही लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, शाम को मिलूंगा। ऐसा कहकर प्रेम भी चला गया। अब राजेश रिया के घर में अकेला था। पूरा घर देखने के बाद अब राजेश ने फ्रिज में रखी पेस्ट्री निकाली और खाई और फिर चैन से सो गया। शाम को प्रेम अपने काम से लौटकर बैठा ही था कि रिया किसी लड़की के साथ घर पर आई। अरे रिया, तुम आ गई? अरे ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, अरमान। हम दोनों साथ में काम करते हैं और मेरे साथ यही रहता है। ओह अच्छा, नमस्ते भाई साहब, मैं राजेश, रिया का पति। जी नमस्ते। अरे राजेश, ये अरमान रिया के साथ यहाँ इसी फ्लैट में रहता है क्या? तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम नहीं है? तुमने कोई सवाल नहीं पूछा? हाँ भैया, क्योंकि मुझे पता है मेरी रिया कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अरे इस बेचारे के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी तो रिया ने उसे अपने यहाँ रख लिया होगा। रिया, ये तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, तुमसे कुछ पूछेगा नहीं। क्या तुम हमें बताना पसंद करोगी कि अचानक ये फ्रेंड यहाँ क्यों? भैया, असल में मुझे राजेश से कुछ बात करनी है। मैं भी अब सब बताना चाहती हूँ। अरे बोलो ना, मुझे भी तो सुनना है। 5 साल बाद मिले हैं तो बहुत सारी बातें करेंगे। राजेश की बात पर अब रिया ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक बैग से पेपर निकाला और राजेश के सामने रख दिया। ये लीजिए, इन पर साइन कर दीजिए। ये क्या है? किस चीज के पेपर है? अरे राजेश, ये तो डिवोर्स के पेपर है। डिवोर्स? ये मजाक है ना? इतने साल बाद जब हम मिले तो तुम ये कागज लेकर खड़ी हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना? ये मजाक नहीं है राजेश, मुझे सच में आपसे डिवोर्स चाहिए। पर क्यों? अगर तुम्हें अलग होना ही था तो पहले बता देती। 5 साल से मेरे भाई को सपनों में क्यों उलझाए रखा? मैंने कोई सपने नहीं दिखाए भैया। मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है और सच यही कि मैं राजेश के साथ नहीं रह सकती। मैंने तो इन 5 सालों में इन्हें एक बार भी फोन नहीं किया, यही बार बार मुझे कॉल किया करते थे। क्यों रिया, मैं गंवार हूं? सिर्फ इसलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकते कि मैं गांव का हूं? हाँ राजेश, यही सच है, तुम गंवार हो। मैं शहर में पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी नौकरी करती हूँ।
मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे लेवल का हो, न कि कोई जो गांव से सिर्फ सपने लेकर आया हो। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पैसों से लेवल से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता राजेश, और सच कहूं तो मैं अब अरमान से प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। राजेश जी, मैं जानता हूँ ये सुनना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन रिया और मेरी जिंदगी का फैसला यही है। तो मतलब 5 साल से मैं बेवकूफ बनता रहा, गांव वालों से लड़ता रहा, भाभी के हाथ के खाने की बुराई करता रहा, बस इस उम्मीद में कि रिया एक दिन मुझे बुलाएगी और तू यहाँ किसी और की होगी। राजेश, अब जब रिया तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तू भी इस रिश्ते को जबरदस्ती मत निभा। साइन कर दे और इसे आजाद कर। प्रेम के कहने पर राजेश ने पेपर्स पर साइन कर दी। रिया ने राजेश के हाथ से पेपर लेते हुए कहा, थैंक यू, अब सब आसान हो जाएगा। वैसे खाना खाकर ही जाना, आखिरी बार साथ बैठकर डिनर कर लेते हैं। अब खाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट तो तुम्हारे इस धोखे से ही भर गया। ये कहकर राजेश उठकर बाहर निकल गया। प्रेम भी बैग उठाकर उसके पीछे चल देता है। बाहर आकर प्रेम राजेश से कहता है, राजेश, ऐसे उदास क्यों होता है भाई? चल अपने गांव चलते हैं, अब अपना घर बसा। भैया, मैं गांव कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? मैंने तो सबके सामने कहा रिया मुझे शहर बुलाएगी, मेरे लिए नौकरी दिलवाएगी, मैं शहर की रोटी खाऊंगा। सबके लिए मजाक बन गया भैया मैं। अरे पगले, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वहां कोई तुझसे सवाल नहीं करेगा। हाँ भैया, अपना गांव बहुत अच्छा है, मुझे भाभी के हाथ की गांव की सब्जी की बहुत याद आ रही है। हाँ, गांव की रोटी और गांव की सब्जियों में ही असली स्वाद है, वही असली जिंदगी है भाई। तू चल मेरे साथ। राजेश आंसू पोंछता है और दोनों भाई चुपचाप स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। कभी गांव को तुच्छ समझने वाला राजेश अब जान गया था कि असली खुशी शहर की रोटी में नहीं, बल्कि गांव की सब्जियों और अपनों के प्यार में है।